आज बाबा कहते हैं, सभी सुनने चाहते हो व संपूर्ण बनना चाहते हो। इससे पहले बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे उसमें बाबा बोल रहे थे कि बोलने आए हैं और बोलने से परे जाना है। फिर बाबा ने कहा कि आवाज से परे जाना है। सुनने आए हो, आज बाबा कहते हैं सुनना चाहते हो या संपूर्ण बनना चाहते हो। संपूर्ण बनने के बाद सुनना होता होगा। पहले है सुनना, फिर है संपूर्ण बन जाना। पहले है सुनना, ज्ञान को सुनना, समाना और फिर संपूर्ण बन जाना। इतनी सभी पॉइंट सुनी है, उन सभी पॉइंट का स्वरूप क्या है जो बनना है। सर्व सुने हुए पॉइंट का स्वरूप क्या बनना है। फिर बाबा क्या कहते हैं कि जो सारे पॉइंट सुने हैं आज तक ज्ञान के श्रीमत को जितना भी सुना है, बाबा कहते हैं उसका स्वरूप क्या बनना है, सारे पॉइंट्स का। फिर पॉइंट में बन जाना है। सर्व पॉइंट का सार व स्वरूप पॉइंट यानी बिंदी ही बनना है। सर्व पॉइंट का सार भी पॉइंट में आता है, तो पॉइंट रूप बनना है। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है और जो चीज सूक्ष्म होती है वो बड़ी शक्तिशाली होती है। तो बाबा कहते हैं विस्तार में जाने से शक्तियां भी चली जाती हैं, लेकिन सार में आने से, बिंदु बनने से, सूक्ष्म बनने से, तो बाबा कहते हैं तभी कहलाओगे। कल कहा ना मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहते हैं पॉइंट अति सूक्ष्म होता है जिसमें सभी समाया हुआ है। जैसे वृक्ष पावरफुल नहीं है लेकिन बीज पावरफुल है। तो बाबा कहते हैं इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है। मुख्य पुरुषार्थ कल भी बाबा ने बताया था कितने तरह के पुरुषार्थी हैं। तीव्र पुरुषार्थी, पुरुषार्थी, गुप्त पुरुषार्थी, ठीले पुरुषार्थी। आज बाबा कह रहे हैं मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है। अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। पहले भी सुनाया था ना कि समाना और समेटना है। समाना और समेटना दो शक्तियां आज बाबा जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले एक और शक्ति का जिक्र किया है। कौन सी? अष्ट शक्तियों में से विस्तार को समाना, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुए का एग्जाम्पल होता है। तो बाबा भी कहते हैं जिसको समाना और समेटना आ जाता है, जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है। बीज में कौन सी शक्ति है? वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। वृक्ष का जो विस्तार है सब कुछ किसमें समाया है? बीज में। तो बाबा कहते हैं तो अब पुरुषार्थ क्या करना है? बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का, अर्थात अपने विस्तार को समाने का। बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का अर्थात अपने विस्तार को समाने का पुरुषार्थ करना है। तो यह चेक करो। अब चेक क्या करेंगे इसमें? विस्तार क्या क्या है हमारा, ये होमवर्क है कि जो हमारा विस्तार है बाबा कह रहे हैं उसको समा दो। अब बीज स्वरूप स्थिति में कौन स्थित होगा? कितने लंबे समय तक उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं? कौन स्थित हो पाएगा? जो विस्तार को समा देगा। पहला विस्तार क्या है? चेक करो। देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह का अपना विस्तार है, एक अपना जगत है। और मन का एक अपना जगत है। मन फिजिकल बॉडी का तो फिर भी नजर आता है, उसकी लिमिटेशन है, हद है, लेकिन मन तो बेहद में जाने वाला है।
अगर मन का विस्तार चेक करें तो फिजिकल बॉडी से ज्यादा मिलेगा, फिजिकल रिलेशन से, फिजिकल वर्ल्ड से। किसका जगत बड़ा है? मन का जगत बड़ा है। मन में कितने संकल्प उठते हैं, जितने कर्म नहीं करते हो लेकिन उसके प्रति, एक कर्म के प्रति अनेक संकल्प उठते हैं, कितना विस्तार तक चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं विस्तार को समाना आता है। कितना समाया है, कहां तक समाया है? मन के धरातल पर चेकिंग करो, विस्तार को कितने क्षण में समेट लेते हो, कितना समय लगता है। जिसे बाबा कल कह रहे थे, आवाज में आना और आवाज से परे जाना, कितना समय लगता है। कौन जा सकेगा जो विस्तार को सार में ले आएगा? तो यह चेक करो, विस्तार करना तो सहज है। जब विस्तार करते हैं ना तो पता ही नहीं चलता, आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे मकड़ी है ना, अपना जाल बुनती है तो उसे पता नहीं होता कितना बड़ा हो गया, वो बस बुनती रहती है, बुनती रहती है और अपने कार्य पे लगी रहती है, इतना विस्तार में चली जाती है कि उसी में फिर रह जाती है। तो बाबा भी कहते हैं तुम भी चेक करो, विस्तार करना तो सहज है लेकिन विस्तार को समाना सरल हुआ है? कहां तक हुआ है सरल? आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पहले कंप्यूटर देखो कितना बड़ा होता था, एक जितना कमरा है ना उतने कमरे में उस कंप्यूटर का साइज, एक कंप्यूटर का साइज होता था। फिर धीरे 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 अभी इतना उन्होंने विस्तार को सार कर दिया है कि छोटे छोटे मोबाइल्स आ गए हैं कि हाथ में ही लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि साइंस वाले भी इस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, विस्तार को समेटने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं छोटी से छोटी बनती चली जाए। साइंस पावर वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते हैं। जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है वैसा वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि जो हम मन से संकल्प रचते हैं वही हर चीज की रचना इस दुनिया में हो रही है। सारी इन्वेंशन कहाँ से हो रही है? जब योगीज अपने मेडिटेशन में बैठते हैं और संकल्पों के विस्तार को समेटते हैं और फिर जिस संकल्पों की रचना करते हैं, जो ख्याल उठते हैं, वो इन्वेंशन इस दुनिया में चली जाती है। तो आत्माएं टच करती हैं तो फिर वो क्रिएट करती हैं, इन्वेंशंस हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं पहले साइलेंस की शक्ति से ना इन्वेंशन करती है, फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन करती है। जैसे जैसे यहाँ रिफाइन होते जाते हैं वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है। इसलिए बाबा क्या कहता है कि तुम अपने मन के संकल्पों को सतो प्रधान बनाओ। हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना, जितना तीव्र गति से तुम्हारे संकल्प शुद्ध होंगे, तुम्हारा मन शुद्ध होता जाएगा, बाहर का जगत अपने आप शुद्ध हो जाएगा, बाहर का वायुमंडल अपने आप स्वतः सतो प्रधान होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे यहाँ रिफाइन होते जाते हैं वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है। जो बातें पहले उन्हों को भी असंभव लगती थी वह अब संभव होती जा रही हैं। वैसे ही यहाँ भी असंभव बातें सरल और संभव होती जाती हैं। अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज में लाना जितना सहज है। मुख्य पुरुषार्थ क्या बाबा ने कह दिया? जो कल कहा था कि जितना आवाज में आना सहज है उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो। इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है, क्योंकि उस दुनिया में आवाज नहीं है ना, जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है, वहां आवाज नहीं है। तो बाबा कहते जैसे इस दुनिया में आना इतना सहज है आवाज में, तो आवाज से परे जाना भी इतना सहज हो। यह मुख्य पुरुषार्थ बाबा ने बताया। यह ग्रुप कौन सा है? इस ग्रुप के हर एक मूर्त में अपनी अपनी विशेषता है।
विशेषता के कारण ही सृष्टि में विशेष आत्माएं बने हैं। विशेष आत्माएं तो हो ही, अब क्या बनना है? बाबा कहते हैं अब क्या बनना है? विशेष हो, विशेषता के साथ साथ श्रेष्ठ बनना है। विशेष हो, अब श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ बनने के लिए भट्टी में क्या करेंगे? जो योग भट्टी जिस ग्रुप की चल रही थी, बाबा कहते हैं अब क्या करेंगे? इस ग्रुप में एक विशेषता है जो कोई में नहीं थी। वह कौन सी एक विशेषता है? अपनी विशेषता को जानते हो? इस ग्रुप की यही विशेषता देख रहे हैं कि पुरुषार्थी की लेवल में एक दो के नजदीक है। हर एक के मन में कुछ करके दिखाने का ही उमंग है। इसलिए इस ग्रुप को बाप दादा यही नाम दे रहे हैं। कौन सा ग्रुप कहा? होवनहार उम्मीदवार ग्रुप। और यही ग्रुप है जो सृष्टि के सामने अपना असली रूप प्रत्यक्ष करके दिखा सकता है। मैदान में खड़ी हुई सेना यह है। आप लोग तो बैकबोन हो। तो बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की यह भुजाएं हैं। मालूम है कि भुजाओं में क्या अलंकार होते हैं? क्या क्या अलंकार होते हैं? बाप दादा की भुजाएं अलंकारधारी हैं। तो अपने आप से पूछो कि हम भुजाएं अलंकारधारी हैं? अपने आप से पूछो। बाबा कह रहे हैं हम भुजाएं अलंकारधारी हैं। भुजाओं में अलंकार पहनते हैं। कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए हैं? मैदान पर उपस्थित हो, सर्व अलंकारों को जानते हो ना, तो अलंकारधारी भुजाएं हो। अलंकारधारी शक्तियां ही बाप दादा का शो करती हैं। शक्तियों को भुजाएं कभी भी खाली नहीं दिखाते हैं। देवियों को अष्टभुजाधारी दिखाया और हर भुजा में कोई ना कोई अलंकार दिखाया, यानी कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपने धारण किया है, अलंकार धारी शक्तियां ही बाप दादा का शो करती हैं। अलंकार कायम होंगे तो ललकार होगी। तो बाप दादा आज क्या देख रहे हैं? एक एक भुजा के अलंकार और रफ्तार। इस ग्रुप को भट्टी में क्या कराएंगे? शक्तियों का मुख्य गुण क्या है? शक्तियों को शक्ति क्यों कहते हैं? पहली बात, क्योंकि भय नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस ग्रुप में एक तो शक्तिपन का पहला गुण निर्भयता, और दूसरा विस्तार को एक सेकंड में समेटने की युक्ति भी सिखाना। एकता और एक रस, दो चीजें बाबा ने कहा। पहले कहा अलंकार, और अलंकार के साथ क्या बाबा ने बोला था कि अलंकार धारी हो, अलंकारी भी आगे बोलेंगे बाबा, अलंकार के साथ आकारी भी कहेंगे। फिर बाबा ने शक्तियों का जिक्र किया कि अलंकारधारी किसे कहा जाता है, किनके लिए गायन है? शक्तियों के लिए गायन है। शक्तियों में फिर मुख्य गुण क्या बताया? दो चीजें बताई, एक तो निर्भयता और क्षण में यानी विस्तार को सार कर लेती है। अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति कौन सी बताई? विस्तार को एक सेकंड में समेटने की युक्ति। ये भी बाबा सिखाने आए। और फिर कहते हैं एकता और एक रस, अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाएं, यह भी इस भट्टी में सीखना है, सिखाना है। कम समय और कम बोल लेकिन सफलता अधिक हो। कम समय और कम बोल लेकिन सफलता अधिक हो। सेवाओं में उतरे तो बाबा कहते हैं थोड़े बोल बोलो, थोड़ा समय भी लगेगा लेकिन प्रभावशाली बोलो। तो बाबा कहते हैं सेवाएं फिर सफलता प्राप्त करेंगी। यह भी तरीका सिखाना है, सुनना, ज्ञान को सुनना और स्वरूप बन जाना है। अगर बाबा ने शक्तियां कहा, अलंकारधारी कहा,
निर्भय कहा, विस्तार को समेटने वाला कहा, तो ये बाबा ने कहा सुनना और समा जाना, फिर ये हमारा स्वरूप बन जाए। बाबा कहते हैं सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम नहीं, सुनते जाना और बनते जाना, सुनना और स्वरूप बन जाना, इसके ऊपर काम करना है, ये होमवर्क है। अब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, साक्षात्कार मूर्त यानी जो स्वरूप बन जाएगा वही तो नजर आएगा, वही तो साक्षात्कार कराएगा। तो बाबा कहते हैं वाचा मूर्ति नहीं केवल, लेकिन साक्षात्कार मूर्त। शक्तियां कहा तो शिव शक्तियों का प्रदर्शन साक्षात नजर आए कि शिव शक्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं जो अभी भी आप सभी को देखें तो आकारी, आकारी और अलंकारी। आकारी किसे कहते हैं? सूक्ष्म प्रकाशमयी होता है। आकारी और अलंकारी। अलंकार कैसे दिखाएं? अलंकार तो बहुत दिखाते हैं देवियों को, लेकिन बाबा कहते हैं हर एक का रहस्य है, हर शक्ति का प्रतीक है, हर ज्ञान के बोल अस्त्र शस्त्र के रूप में काम करते हैं। सारा खेल किसका है? श्रीमत का। तो बाबा कहते हैं आकारी भी और अलंकारी भी। सेंस बहुत है, लेकिन अब क्या करना है? सेंस तो बहुत है, सेंस मतलब समझ तो बहुत है। समझ किसे कह दिया? श्रीमत, ज्ञान। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान का जो एजेंस है उसमें रहना है। ज्ञान का, ज्ञान तो बहुत बाबा ने दे दिया। साकार में भी कोर्स कराया, फिर अव्यक्त होकर भी रिवाइज कोर्स चला। बाबा चिट चैट करके बच्चों को क्लियर करते रहे सारे ज्ञान को। तो कितना विस्तार हो गया। वाणियां देखो कितनी वाणियां हो गई। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान का जो एजेंस है, सार है, तो बाबा कहते हैं जो आवश्यक बातें हैं उसमें रहना है, सेंस को एजेंस में लगा देना है। तब ही जो बाप दादा उम्मीद रखते हैं वह प्रत्यक्ष दिखाएंगे। एजेंस को जानते हो ना, जो इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं, आवश्यक बातें जो ध्यान देने लायक हैं। और ध्यान किस पर देंगे? आवश्यक क्या है? हर आत्मा के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक है, क्योंकि किसी चीज में कोई आत्मा संपन्न है, कोई किसी में कमजोर है, तो उसको ध्यान किस पर देना है? जहां कमजोरी है, जहां वीकनेस है, जो उसके लिए नया है ज्ञान में, जो उसको समझ नहीं बैठा, यानी अभी धारण नहीं हुआ, वो कमी है। लेकिन कुछ चीजें हैं वो सहज हो जाती हैं। जैसे किसी में विशेष साइलेंस में रहने का गुण है, कोई गंभीरता का है किसी के पास, किसी में चंचलता है तो उसको गंभीरता धारण करनी, उसके लिए आवश्यक क्या है? गंभीरता का गुण है ना। लेकिन बाबा कहते हैं गंभीरता के साथ साथ रमणीकता भी चाहिए। केवल रमणीक नहीं, केवल गंभीर नहीं, बैलेंस होना चाहिए। तो आवश्यक क्या हुआ कि वो स्मृति बैलेंस की, हर गुण की, हर विशेषता की। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं, वही एजेंस है। अगर वह बातें धारण कर लो तो सर्व आवश्यकताएं पूरी हो जाए। आवश्यकता क्या है? आत्मा की आवश्यकता क्या है? ज्ञान क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं जो जरूरी नहीं है, बिना बात की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। मानव की वृत्ति क्या है? इच्छाएं करना, इच्छा करता रहता है, हर क्षण बैठा संकल्प रचता रहता है। तो बेकार के भी संकल्प रचता है, बेकार की भी इच्छाएं हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन अगर आवश्यकता, आवश्यक ज्ञान पर, यानी एजेंस पर, ज्ञान के सार पर, जो आपके लिए आवश्यक है, उस पर एकाग्र करेंगे, ध्यान देंगे, मेडिटेट करेंगे, तो वो आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा कर देगा। अब हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, क्या पूरी होंगी, ये चेक करने वाली बात है। जब साधना करते हैं, इस शरीर की आवश्यकता क्या है? भोजन, पानी, है ना, तो वस्त्र, ये सब। लेकिन जब सन्यासी साधना में बैठते हैं तो इन सारी आवश्यकताओं से परे हो जाते हैं।
ऐसा साध लेते हैं इस देह को कि जल से, भोजन से, इससे भी परे हो जाते हैं। कितने कितने वर्ष भोजन नहीं करते, जल नहीं ग्रहण करते। लेकिन हम जो साधारण मनुष्य यहाँ इस धरा पर हैं, वो क्या कहते हैं? भोजन तो जरूरी है, भोजन नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन उन्होंने साधना करके उस आवश्यकता को भी बता दिया कि इस आवश्यकता को भी हमने भरपूर कर लिया है। अब कोई आवश्यकता नहीं है, ना भोजन की, ना जल की, ना वस्त्र की। हिमालय पर, ठंडी पर, बिना वस्त्रों के साधना कर रहे हैं। तो ये क्या है? बाबा इसलिए कहते हैं कि जो आवश्यक है, जो ध्यान देने लायक है, उस पर ध्यान दो। तो जो और आवश्यकताएं हैं, जिनको हम इच्छा कह लेते हैं, उन इच्छाओं को हम कह देते हैं नेसेसिटी है, नीड है, जरूरी है, आवश्यक है। ये कोई इच्छा नहीं है। तो बाबा कहते हैं उससे भी बच जाओगे, वो भी आवश्यकताएं उस साधना में संपूर्ण हो जाएंगी। हमारी साधना क्या है? कि जो हमारे अंदर त्रुटियां हैं, कमियां हैं, जिसमें हमें संपूर्ण नहीं हुए हैं, जो संपूर्ण बनने नहीं देती, जो अपूर्ण भाव है, उन सारी चीजों को बाबा कहते हैं ध्यान दो। ज्ञान क्या कहता है, श्रीमत क्या कहती है, श्रीमत से उसको एकाग्र करो। ये कमी है, पहले पहचानो, आत्मनिरीक्षण करो, मुझ में ये कमी है। योगी में ये कमी नहीं होनी चाहिए, राज योगी हो, योगी भी नहीं हो, साधारण। तो मेरे लिए आवश्यक क्या है, उस पर ध्यान दो। जब मैं उस पर ध्यान देता हूं तो आलतू फालतू की जो आवश्यकताओं के पीछे भागता रहता हूं, लेकिन जो एकाग्र करने की आवश्यकता है उस पर ध्यान नहीं देता हूं, तो फिर वो आवश्यकताएं बनती चली जाती हैं। ये आवश्यक है, फिर परिवार में ध्यान देना, गृहस्थ में ध्यान देना, धन पर ध्यान देना कि ये धन कमाना भी बहुत आवश्यक है। और फिर व्यर्थ का धन इकट्ठा कर रहे हैं, बिना बात का कर रहे हैं, समय गवा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आवश्यक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर आत्मा का डिफरेंट होगा। अपने हिसाब से अपनी आवश्यकताओं की चेकिंग करो और बाबा श्रीमत के अनुसार मेरे लिए क्या आवश्यक ज्ञान है, मैं उस पर ध्यान दूं। तो बाबा कहते हैं जो बताई आकारी और अलंकारी बनना। आकारी, दो आवश्यक बातें, आकारी बनो और अलंकारी बनो। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। वह कौन सा शब्द है जिसमें आकारी और अलंकारी दोनों आ जाए? एक शब्द जिसमें आकारी भी आ जाए और अलंकारी भी। अब बाबा क्विज खेल रहे हैं हमारे साथ, जैसे क्विज होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप सोचो, दो बातें बता दी हैं, अब इन दो बातों को जोड़कर एक बात बताओ, एक शब्द कहो जिसमें ये दोनों चीजें आ जाए, आकारी भी, अलंकारी भी। वह एक शब्द है। फिर बाबा ही उत्तर देते हैं, अच्छा बिंदी। देवश्री बहन कह रहे हैं बिंदी। और बोलो, जिसमें आकारी भी आ जाए। बिंदी में आकार आएगा? ये सोच कर देखो। बिंदी तो निराकार हो गया, आकार नहीं हुआ। बाबा कह रहे हैं आकारी भी और अलंकारी भी। दो शब्द हैं, एक शब्द बताओ। बाबा बहुत सुंदर इसमें उत्तर देते हैं, लाइट। लाइट, आकार भी आ जाए, हाँ जी, लाइट का स्वरूप। लाइट का अर्थ एक तो ज्योति भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी है। लाइट माने ज्योत, प्रकाश, और हल्का भी है। तो हल्कापन भी और प्रकाशमय भी। लाइट का क्या अर्थ हुआ? अलंकारी भी और आकारी भी। तो एक ही लाइट शब्द में दोनों बातें आ गई, ज्योति स्वरूप भी तो बाबा कहते हैं अलंकारी भी और आकारी भी, ज्योति स्वरूप भी, ज्वाला स्वरूप भी, और फिर हल्का और आकारी। ज्योत, ज्वाला स्वरूप और हल्का। तो बाबा कहते हैं तो एक ही लाइट शब्द में
दोनों बातें आ गई ना, अलंकार भी आ गए और आकार भी आ गए। इसमें कर्तव्य भी आ जाता है। कर्तव्य क्या है? दो चीजें फिर बाबा बता रहा है, इसको क्लियर कर रहा है, आकार को और अलंकार को। बाबा कहते हैं इसमें फिर दो आ जाते हैं, स्वरूप भी और कर्तव्य भी। कर्तव्य क्या है? लाइट हाउस बनना, लाइट हाउस बनना ये कर्तव्य है। लाइट से लाइट हाउस बनना है, केवल लाइट नहीं, अलंकार भी है, आकार भी है, लेकिन इसमें भी इसका विशाल रूप क्या धारण करना है। जो कर्तव्य है वो और भी बड़ा है। वो कर्तव्य क्या है? लाइट का हाउस बनना। तो बाबा कहते हैं लाइट में स्वरूप भी आ जाता है और कर्तव्य भी आ जाता है। हर एक टीचर्स को बाप दादा द्वारा पर्सनल ज्ञान रत्नों की सौगात मिली। टीका क्यों लगाया जाता है? जैसे तिलक मस्तिष्क पर ही लगाया जाता है, ऐसे ही बिंदी स्वरूप यह भी तिलक है जो सदैव लगा ही रहे। दूसरा भविष्य का राज तिलक यह भी तिलक ही है, दोनों की स्मृति रहे। क्या बाबा ने कहा? बिंदी स्वरूप भी तिलक है और दूसरा कौन सा तिलक का गायन बाबा करते हैं? भविष्य का राज तिलक। बाबा कहते हैं उसकी निशानी यह तिलक है, निशानी को देख नशा रहे, यह निशानी सदा काल के लिए दी जाती है। जैसे सुनाया था पॉइंट, वैसे यह तिलक भी क्या है? तिलक भी अपने आप में एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से क्या विस्तार में लेकर चले जाओगे? बिंदी हो गया, बिंदी से आत्मा का अपना विस्तार है, फिर भविष्य में राज तिलक की प्राप्ति है, तो पूरा स्वदर्शन चक्र घूम जाओगे। एक पॉइंट से विस्तार कितना भी है, कहां तक भी ले जाओ। तो बाबा कहते हैं तिलक से, राज तिलक से फिर आपको नशा भी चढ़ता है। निशानी क्या होगी? बिंदी, ये पॉइंट, ये तिलक लगाना बिंदी का, और इससे फिर नशा कौन सा? राज तिलक का आ जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे सुनाया था पॉइंट, वैसे यह तिलक भी पॉइंट है। समेटना और समाना आता है। समेटना और समाना यह जादूगरी का काम है। जादूगर क्या करते हैं? किसी भी चीज को एक क्षण में समेट देते हैं, विस्तार को, और जो समेटी हुई चीज है उसका विस्तार करके दिखा देंगे। छोटा सा फूल होगा तो उसको ऐसा जादूगरी से करेंगे, इतनी बड़ी या तो माला बना देंगे या फिर गुलदस्ता बना देंगे। तो क्या करा? समेटा हुआ एक फूल से विस्तार में चले गए, या फिर गुलदस्ता होगा तो उसको एक छोटा सा कली बना देंगे। तो ऐसा करते हैं। तो बाबा कहते हैं जादूगर का यही काम होता है ना, समेटना और समाना। तो बाबा कहते हैं ये आपको भी आना चाहिए। जादूगर लोग कोई भी चीज को समेट कर भी दिखाते, समा कर भी दिखाते, इतनी बड़ी चीज छोटी में भी समा कर दिखाते। यही जादूगरी सीखनी है, प्रैक्टिस यह करो। विस्तार में जाते फिर वहां ही समाने का पुरुषार्थ करो। बाबा क्या कह रहे हैं कि जहां विस्तार में संकल्प क्रिएट कर रहे हो, रचनाएं कर रहे हो, तो फिर एक सेकंड में विस्तार से सार में आ जाओ, बिंदु में टिक जाओ। ऐसा अभ्यास कर सकते हो। जिस समय देखो कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है, उस समय यह अभ्यास करो। तब तो याद भी नहीं आता कि विस्तार से सार में आना है, मैं विस्तार में जा रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं उस समय यह अभ्यास करो जिस समय विस्तार में जा रहे हो। यानी इतना आत्मनिरीक्षण, जब एक एक थॉट पर चेकिंग होगी तो विस्तार में जब जाएंगे तब अपने आप स्मृति भी आएगी, कहाँ जा रहे हो, वापस समेटो, शून्य हो जाओ। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास करो, तब आप बाप के समान बनेंगे। बाप को जादूगर कहते हैं ना, तो बच्चे क्या हैं? शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप, दोनों ही स्वरूप में स्थित होना आता है। अभी अभी ज्योति स्वरूप, अभी अभी शीतल स्वरूप। जब दोनों स्वरूप में स्थित होना आता है तब एक रस स्थिति रह सकती है। अभी अभी
बाबा कहते हैं ना, अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे। बाबा भी क्या कह रहे हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो कि अभी अभी शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप दोनों बैलेंस्ड हो। शीतल देखो ठंडक का प्रतीक है, ज्योति अग्नि का प्रतीक है। तो बाबा कहते हैं दोनों ही स्वरूप एक साथ हों, ऐसा कर सकते हो? तो बाबा कहते हैं इसमें समानता, यह पुष्प क्यों दे रहे हैं? अनेक जन्मों में यह पुष्प क्यों दे रहे हैं? अनेक जन्मों में जो बाप की पूजा की है वह रिटर्न एक जन्म में बाप देता है। बाबा ने किसी बच्चे को पुष्प दिया तो बाबा उसको समझाते हैं कि तुम कितने वर्ष, आधा कल्प में उस पर फूल चढ़ाते रहे शिव के ऊपर। तो बाबा कहते जब बाप आता है तो इतने जन्मों का रिटर्न एक ही जन्म में दे देता है। जो न्यारा होता है वही अति प्यारा होता है। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व का प्यारा बनेंगे। कल और परसों वाले महावाक्य में भी बाबा ने क्या बताया था? साकार बाबा के गुण बताए थे कि उपराम और साक्षी दृष्टा, इसका अभ्यास करो। अंत की स्थिति, अंतिम स्टेज क्या थी? अंतिम पुरुषार्थ क्या बताया बाबा ने? साक्षी दृष्टा का, उपराम स्थिति का। आज बाबा क्या कह रहे हैं कि उसी चीज को और एक्सप्लोर करके, न्यारा होता है वही अति प्यारा होता है। अगर सर्व का अति प्यारा बने, सबका बहुत प्यारा बनना है, तो बाबा ने कहा जो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे, जिस भी आत्मा के साथ संबंध संपर्क में है और हम चाहते हैं कि हम उन सबके प्यारे बन जाएं, तो बाबा ने कहा तो हर बात से न्यारा बन जाओ। जो भी बातें आई गई सब बातों से न्यारा, उतना बाबा कहते हैं जितना न्यारा, मतलब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं कि आज से पहले हमारे बीच में क्या बात हुई थी। किसी भी आत्मा को देखो तो केवल आत्मिक भाव में ही देखो, उसको प्रेम स्वरूप देखो, सुख स्वरूप देखो, शांत स्वरूप देखो, बाबा का बच्चा देखो। जब इस भाव में देखेंगे और इसके अलावा कोई और भाव अफेक्ट नहीं करेगा, कोई और विचार नहीं आएगा, जितना न्यारा हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे हर बात से, तो बाबा कहते हैं उतना ही फिर प्यारे लगेंगे। जितना न्यारापन उतना ही प्यारापन। और ऐसे जो न्यारे प्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। न्यारे बनते जाना अर्थात प्यारे बनते जाना। अगर मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते हैं, उसका कारण यही होता है कि उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से न्यारे नहीं बनते। जितना जिसका न्यारापन का अनुभव होगा उतना स्वतः प्यारा बनता जाएगा। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। न्यारे बनने की प्रालब्ध है प्यारा बनना, यह अभी की प्रालब्ध है। जैसे बाप सभी को प्यारा है वैसे बच्चों को सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनना है। उसका पुरुषार्थ सुनाया कि उसकी चलन में न्यारापन। तो यह पुष्प है जग से न्यारे और जग से प्यारे बनने का। इस ग्रुप में हर्षपन भी है, और अभी हर्ष में क्या ऐड करना है? खुशी तो है, लेकिन बाबा कह रहे हैं और क्या ऐड करना है? आकर्षण मूर्त कैसे बनेंगे? जब अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। जब तक कोई भी आकर्षण बुद्धि में है तो वह आकर्षित नहीं होते। जो आकर्षण मूर्त बनते हैं वही आकारी मूर्त बनते हैं। बाप आकारी होते हुए भी आकर्षण मूर्त थे ना, जो कहीं नहीं बंधा होगा। आकर्षण जिसको कोई खींच नहीं होगी, खींचेगा कौन? जहां कहीं से जुड़ा हुआ है, कोई बंधन है। तो बाबा कहते हैं फिर वो आकर्षण मूर्त नहीं बन सकते। जो नीचे के आकर्षणों से मुक्त है, बाबा कहते हैं फिर वही आत्माएं आकर्षित करेंगी। जो आकर्षण मूर्त बनते वही आकारी मूर्त भी बनते हैं। बाप आकारी होते भी आकर्षण मूर्त थे ना, जितना जितना आकारी उतना उतना आकर्षण।
जैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं तब पृथ्वी की हर आकर्षण से परे हो जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, फिर ना चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है। सर्विस का भी बहुत बल मिलता है। एक है अपने पुरुषार्थ का बल, एक औरों की सर्विस करने से भी बल मिलता है। दुआओं का बल हो गया ना, तो बाबा कहते हैं एक है अपने पुरुषार्थ, एक आपकी मेहनत है, और एक दुआएं हैं। तो बाबा कहते हैं दोनों ही बल प्राप्त होते हैं। बाप दादा का स्नेह कैसे प्राप्त होता है मालूम है? जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं। बाबा का स्नेह प्राप्त करना बहुत आसान है, बाबा के सहयोगी बन जाओ। बाबा कहते हैं जितना सहयोगी बनते हैं उतना उतना स्नेह, जितना जितना सहयोग बाबा के यज्ञ में, उतना उतना उसका प्यार बरसता रहेगा। कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है। ऐसा अनुभव है जिस दिन कर्तव्य के अधिक सहयोगी होते हैं उस दिन स्नेह का विशेष अधिक अनुभव होता है। सदा सहयोगी, सदा स्नेही। स्वमान कैसे प्राप्त होता है? जितना निर्माण उतना स्वमान, और जितना जितना बाप दादा के समान उतना ही स्वमान। निर्माण भी बनना है, समान भी बनना है, ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। क्या कहा बाबा ने? सहयोगी ही सदा स्नेही होंगे, और बाबा ने कहा कि जितना जितना निर्माण होंगे, जितना जितना निरहंकारी होंगे, उतना उतना फिर उनका स्वमान भी ऊंचा होगा। तो बाबा कहते हैं जितना बाप दादा के समान उतना ही स्वमान, क्योंकि बाबा कितने निर्माणचित हैं, कितना निरहंकारी है। तो बाबा कहते हैं निर्माण भी बनना है, समान भी बनना है, ये पुरुषार्थ करना है। निर्माणता में भी कमी नहीं, समानता में भी कमी नहीं, फिर स्वमान में भी कमी नहीं। अपनी स्वमान की परख समानता से देखनी है। बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने लिए क्या बनना पड़ेगा? और हमारा स्वमान ही क्या हो? जो बाप दादा जैसे हैं, बाप दादा के संस्कार हैं, वो एक एक संस्कार ही हमारा स्वमान हो। तो बाबा कहते हैं समानता की परख देखनी है अपने स्वमान से। तो बाबा के समान बनना क्या है? जैसे बाबा के संस्कार, कल भी कहा ना, बाप दादा के संस्कार, वही संस्कार फॉलो करने हैं। बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने के लिए क्या बनना पड़ेगा? कोई भी चीज का साक्षात्कार किस में होता है? दर्पण से होता है। तो दर्पण बनना पड़ेगा। दर्पण तब बनेंगे, दर्पण कौन बनेगा? पहले भी महावाक्य 69 के पढ़े थे। दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण, जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होता है। अगर यथा योग्य यथाशक्ति अर्पण है तो दर्पण भी यथा योग्य यथाशक्ति, जितना पुरुषार्थ करोगे उतना बाबा की अनुभूति कराओगे। लेकिन संपूर्ण बाबा को अर्पित हो जाओगे। संपूर्ण अर्पण किसे कहा जाता है? कि एक एक संकल्प बाबा से जुड़ा हो, इतनी चेकिंग, एक एक संकल्प श्रीमत अनुसार उठता हो। जिसका एक एक संकल्प श्रीमत अनुसार उठेगा, यानी संपूर्ण मन मनाभव स्थिति होगी, उसे कहा जाएगा संपूर्ण अर्पण। और वही फिर भगवान का श्रेष्ठ दर्पण, यानी श्रीमत का यथार्थ दर्पण बन जाएगा, जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होता है। अगर यथा योग्य यथाशक्ति अर्पण है तो दर्पण भी यथा योग्य यथाशक्ति है। संपूर्ण अर्पण अर्थात स्वयं के भान से भी अर्पण, पूरा मैंपन। कल भी कहा बाबा ने मैंपन मिटा दो। तो बाबा कहते हैं अपने को क्या समझना है? विशेष कुमारी का कर्तव्य यही है जो सभी बाप दादा का साक्षात्कार कराए, सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपनी सूरत से। और सूरत के लिए कल बाबा ने क्या कहा था? भगवान की, बाप दादा की सीरत नजर आए। परसों के महावाक्य थे कि सूरत से
बाप दादा की सीरत यानी बाप दादा के संस्कार सूरत से झलके, केवल वाणी से नहीं, केवल वाणी से मुरली ना चले, लेकिन नयन, मुख, कान, सब कुछ ऐसा लगे कि साक्षात बाप दादा बैठे हैं। जो बाप में विशेषताएं थी साकार में, वे अपने में लानी है। यह है विशेष ग्रुप। अब इस पर काम करना है। इस ग्रुप को जैसे साकार में कहते थे, जो ओटे सो अर्जुन समान अल्लाह, तो इस ग्रुप को भी समान अल्लाह बनना है। ऐसे करके दिखाना जैसे मस्तिष्क में यह तिलक चमकता है, ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। भट्टी चल रही थी, भट्टी में तिलक लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे मस्तिष्क में यह तिलक चमकता है, ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। ऐसा लक्ष्य रखना है। और वो कौन चमक पाएगा? जो अपने आप को एक्यूरेट श्रीमत अनुसार चलाएगा। सर्विस में सहयोगी होने के कारण बाप दादा का विशेष स्नेह भी है। सहयोग और स्नेह के साथ अभी शक्ति भरनी है, अभी शक्ति रूप बनना है। शक्तियों में विशेष कौन सी शक्ति भरनी है? सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति कम, उसमें संपूर्णता भी कम। विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना है। तृप्त आत्मा जो होती है, उनका विशेष गुण है निर्भयता और संतुष्ट रहना। जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट रखता है, उसमें सर्वगुण आ जाते हैं। ये लाइन अंडरलाइन करो। जो जितना शक्ति स्वरूप होंगे, तो कमजोरी सामने रह नहीं सकती। बाबा ने कहा कि तृप्त आत्माएं यानी संतुष्ट आत्माएं, और उनका विशेष गुण संतुष्ट आत्माओं का निर्भयता है। बाबा कहते हैं जितना जो स्वयं संतुष्ट रहता है, वो फिर दूसरों को भी संतुष्ट कर देता है। और जो संतुष्ट कर देगा, उसमें स्वतः सर्व गुण आ जाएंगे। हमें क्या चाहिए? सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये कहते हैं ना। तो सर्वगुण कैसे आएंगे? बाबा उसका आधार बता रहे हैं, स्वयं संतुष्ट। हर क्षण अपनी चेकिंग करो, क्या मैं हर परिस्थिति में, हर आत्मा के साथ एडजस्टमेंट पावर कितनी है, संतुष्ट कितना हूं। अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो दूसरों को भी नहीं रखेंगे, यानी अभी कमी है। तो बाबा कहते हैं सर्वगुण का आधार है स्वयं संतुष्ट, दूसरों को संतुष्ट। जितना शक्ति स्वरूप, तो कमजोरी सामने रह नहीं सकती। तो शक्ति स्वरूप बनकर जाना, ब्रह्मा कुमारी भी नहीं, कुमारी रूप में कहां कहां कमजोरी आ जाती है। शक्ति रूप में संहार की शक्ति है। शक्ति सदैव विजयी है। शक्तियों के गले में सदैव विजय की माला होती है। शक्ति रूप की विस्मृति से विजय भी दूर हो जाती है। इसलिए सदा अपने को शक्ति समझना। बाबा ने कहा कुमारी भी नहीं, क्या समझना है? शक्ति समझना है। बच्चे बाप से बड़े जादूगर हैं। बाप से बड़े जादूगर इसलिए हैं जो बाप को जो बनाना चाहते वह बना सकते हैं। बाप के लिए तो गायन है कि जो चाहे सो बना सकते, लेकिन भगवान को जो चाहे सो बना सकते। वह कौन? बच्चे। अव्यक्त होते भी व्यक्त में लाते, यह जादूगरी कहें। अव्यक्त होने के दिन नजदीक है, तब तो अव्यक्त की लिफ्ट मिली है। ज्ञान मूर्त और याद मूर्त दोनों में समान बनना है, ज्ञान में भी और योग में। बाबा ने कहा दोनों में बैलेंस होना चाहिए, समान बनना है। जब चाहे तब ज्ञान मूर्त, जब चाहे तब याद मूर्त। जितना जो खुद याद मूर्त हो रहता है, उतना ही वह औरों को बाप की याद दिला सकते हैं। याद मूर्त बन सभी को याद दिलाना है। समय का इंतजार करती हो या समय तुम्हारा इंतजार करता है? समय के लिए अपने को इंतजार नहीं करना है। अपने को सदैव ऐसे ही एवर रेडी रखना है, जो कभी भी समय आ जाए। इंतजार को खत्म करके इंतजाम रखना है। जब अपना इंतजाम पूरा होता है, फिर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसको ही कहा जाता है एवर रेडी।
सब में एवर रेडी, सिर्फ सर्विस में नहीं, पुरुषार्थ में भी एवर रेडी, संस्कारों को समीप करने में भी एवर रेडी। विशेष स्नेह है इसलिए विशेष बनाने की बातें चल रही हैं। वृक्ष में जो पीछे पीछे फूल और पत्ते लगते हैं वे कैसे होते हैं? पहले वाले पुराने होते हैं और पीछे वाले बड़े सुंदर होते हैं। तो यह भी पीछे आए हैं लेकिन प्यारे बहुत हैं। पीछे वाले नर्म बहुत हैं। यहाँ नर्म में क्या है? जितना नर्म उतना गर्म। अगर सिर्फ नर्म होंगे तो कोई छीन भी लेगा। कोमल बनने के साथ कमाल करनी है। इसमें बाबा नर्म और गर्म कह रहे हैं ना, जैसे हमेशा कहते हैं स्नेह भी और शक्ति स्वरूप। स्नेह नर्म का प्रतीक हो जाता है, शक्ति स्वरूप गर्म का प्रतीक हो जाता है। तो बाबा कह रहे कोमल बनने के साथ कमाल भी करनी है। कोमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल कर दिखाते हैं। यह सारा ग्रुप कमाल करके दिखाने वाला है। ऐसा लक्ष्य रखना है जो कोई कमाल करके दिखाए, तब कहेंगे बड़े बड़े हैं लेकिन छोटे सुभान अल्लाह। ऐसे कहते हैं ना, जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा नाम पड़ेगा। अगर श्रेष्ठ काम करेंगे तो नाम श्रेष्ठ पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा? श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि को सर्व कार्य श्रेष्ठ करने पड़ते हैं। तो श्रेष्ठ मणि बनने की विधि आज बाबा बता रहे हैं कि श्रेष्ठ मणि नाम पड़ जाएगा, ये विश्व श्रेष्ठ मणि कहेगी। और उसके लिए क्या करना होगा? पुरुषार्थ कैसा होगा? नरम भी और गरम भी, कोमल भी और कमाल भी, स्नेह भी और शक्ति स्वरूप भी, एवर रेडी रहने वाले। पुरुषार्थ भी कैसा? एवर रेडी। सेवाओं में भी एवर रेडी। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे कमाल करके दिखाएंगे। श्रेष्ठ मणिया उनका नाम पड़ जाएगा कि जैसा काम करोगे, श्रेष्ठ कर्म करोगे, ऊंचा कर्म करोगे, तो उस कर्म के साथ नाम पड़ेगा। हो मणिया और श्रेष्ठ कर्म तो श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि को सर्व कार्य श्रेष्ठ करने पड़ते हैं। उनके मन यानी संकल्प भी श्रेष्ठ, वाणी में भी श्रेष्ठता, कर्म में भी श्रेष्ठता। कर्म से सरलता और सहनशीलता, यह दोनों आवश्यक है। श्रेष्ठ मणि की निशानी क्या? मन वाणी तो श्रेष्ठ होंगे, लेकिन कर्म की पहचान क्या होगी? किसे कहेंगे श्रेष्ठ कर्म? तो बाबा कह रहे हैं उसमें सरलता नजर आएगी और सहनशीलता नजर आएगी। ये दो क्वालिटी बाबा बता रहा है कि जो भी कर्म प्रत्यक्ष होगा, जो भी पुरुषार्थ कर्म के लिए करोगे, वो सरलता और सहनशीलता, ये दो गुण को प्रत्यक्ष करेगा। तो बाबा ने कहा जब ये दोनों गुण प्रत्यक्ष होंगे, आवश्यक होंगे, अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो भोलापन कहा जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण चाहिए। अभी की रिजल्ट में यही देखते हैं कि कहाँ सहनशीलता अधिक और कहाँ सरलता अधिक। अब इन दोनों को समान बनाना है। मधुरता भी चाहिए, साथ में शक्ति रूप भी चाहिए। स्नेह और शक्ति, मधुरता और शक्ति रूप भी चाहिए। देवियों के चित्र बहुत दिखाते हैं, तो उनमें क्या देखा है? जितना ज्वाला उतनी शीतलता। कर्तव्य ज्वाला के समान, कर्म कैसा होगा? ज्वाला के समान। सूरत शीतलता की है। यह है अंतिम स्वरूप। जैसे दुर्गा का स्वरूप दिखाते हैं, ज्वाला स्वरूप भी है और चेहरे पर मीठी मुस्कान भी है। कर्म इतना श्रेष्ठ, आसुरी शक्तियों को नाश करने वाली, शेर पर सवारी करने वाली, लेकिन चेहरे पर मुस्कान, गंभीरता नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह है अंतिम स्वरूप। जैसे बुद्धि से छोटा बिंदु खिसक जाता है, ऐसे यह छोटा बिंदु भी हाथ से खिसक जाता है।
जितना जितना अपनी देह से न्यारे रहेंगे उतना समय बात से भी न्यारे। वैसे जैसे वस्त्र उतारना और पहनना सहज है कि मुश्किल है, इस रीत न्यारे होंगे तो शरीर के भान में आना, शरीर के भान से निकलना, यह भी ऐसा लगेगा। अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण किया, अभी अभी उतारा। मुख्य पुरुषार्थ आज इस विशेष बात पर करना है। जब यह मुख्य पुरुषार्थ करेंगे तब मुख्य रत्नों में आएंगे। यह बिंदी लगाना कितना सहज है, ऐसे ही बिंदी रूप हो जाना सहज है। ब्राह्मणों की लेन देन कौन सी होती है? स्नेह लेना और स्नेह देना। स्नेह देने से ही स्नेह मिलता है, देना ही लेना है। तो बाबा कहते हैं स्नेह के देने लेने से बाप का स्नेह भी लेते और ऐसे ही स्नेही समीप होते हैं। स्नेह वाले दूर होते भी समीप हैं। बाप दादा के समीप आने के लिए स्नेह की लेन देन करके समीप आना है। इस लेन देन में रात दिन बिताना है, यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो ब्राह्मणों का लक्षण भी है। स्नेही बनने लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जितना जो विदेही होगा उतना वो स्नेही होगा। जितना जो विदेही होगा उतना वो स्नेही होगा। विदेही जो जितना न्यारेपन में रहेंगे, देह और देह के सर्व संबंधों से न्यारा, तो बाबा कहते हैं उतना वो स्नेही, उतना वो प्यारा भी होगा। तो विदेही बनना अर्थात स्नेही बनना, क्योंकि बाप विदेही है ना। ऐसे ही देह में रहते विदेही रहने वाले सर्व के स्नेही रहते हैं। यही नोट करना है कितना विदेही रहते हैं। ऐसा श्रेष्ठ सौभाग्य कब स्वप्न में भी था? तो जैसे यह स्वप्न में, आवाज नहीं आ रहा है क्या? साउंड आ रहा है? हाँ आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, मैसेज आया है, आप अपना चेक करो सीमा बहन। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की लेन देन कौन सी होती? स्नेह लेना और देना। फिर बाबा ने बताया कि जो जितना विदेही उतना स्नेही होगा। तो विदेही बनना अर्थात स्नेही बनना, क्योंकि बाप विदेही है ना। ऐसे ही देह में रहते विदेही रहने वाले सर्व के स्नेही रहते हैं। यही नोट करना है कितना विदेही रहते हैं। ऐसा श्रेष्ठ सौभाग्य कब स्वप्न में भी था? तो जैसे यह स्वप्न में संकल्प नहीं था, ऐसे ही जो भी कमजोरियां हैं उन्हों का भी स्वप्न में संकल्प नहीं रहना चाहिए। स्वप्न में भी अपना शक्ति स्वरूप नजर आए। क्या कह रहे हैं बाबा? स्वप्न में भी कोई कमजोरी ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य भी रखो कि यह कमजोरियां पूर्व जन्मों के बहुत जन्मों की है। वर्तमान जन्म के लिए ऐसी कमजोरियों का प्राय लोप करो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सर्वशक्तिवान के बच्चे अर्थात सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तियों से भरे, सर्वशक्तियों में समान होंगे। कल भी बाबा ने कहा। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं कि स्वप्न में भी संकल्प ना हो। कौन से संकल्प? कमी कमजोरियों का। तो बाबा कहते हैं ऐसे कभी नहीं कहें मैं यह नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हूँ। कोई भी असंभव बात नहीं, कोई मुश्किल बात भी सहज। उनके लिए कुछ मुश्किल होता है? जो शक्तिशाली है उनके लिए कोई चीज मुश्किल होगी नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान बने, इसलिए कोई भी चीज सामने आए, कोई भी बात आए, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, तो बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को कभी ना नहीं कहना कि मैं ये नहीं कर सकती। एक शक्ति की भी कमी ना रहे। जहां भी अकेला बनो वहां साथ समझो। कहाँ अकेला भेजें तो साथ समझेंगे ना। अगर शिव बाबा साथ है तो फिर कहाँ अकेली हो तो अकेलापन लगेगा नहीं।
अकेले रहते भी साथ का अनुभव हो, यह अभ्यास जरूर करना चाहिए। और साथ रहते भी अकेला समझो, यह भी अभ्यास चाहिए। जब भीड़ में हो, संगठन में हो, तो मन अपना मन बुद्धि से तब भी शिव बाबा के साथ, तब अकेले हो जाओ। और जब अकेले हो तब बाबा को अपने साथ रखो। तो बाबा कहते दोनों अभ्यास होने चाहिए, दोनों अभ्यास चाहिए, साथ भी रह सके और अकेला भी रह सके, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। अकेला अर्थात न्यारा, अकेला अर्थात न्यारा, संगठन अर्थात प्यारा। न्यारे भी हो तो प्यारे भी हो, अभ्यास दोनों चाहिए। बाप अकेला रहता है या साथ में रहता है, बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। अकेला रहना ही साथ है, बाहर का अकेलापन और अंदर का साथ। बाहर के साथ से अकेलापन भूल जाते हैं, लेकिन बाहर से अकेले, अंदर से अकेले नहीं। सभी से श्रेष्ठ मणि कौन होते हैं? मस्तक मणि कौन बनता है? जो मस्तक में विराजमान हुई आत्मा में ज्यादा समय उपस्थित रहता है, वह थोड़े होते हैं। मस्तक में थोड़े, हृदय में बहुत होते हैं। सभी से पहले नजर कहाँ जाती है? ऐसे मस्तक मणि बनना है। मस्तक मणि वह बनते हैं जो सदैव आस्तिक रहते हैं। वह सदैव आस्तिक, मतलब बाबा किसे आस्तिक कह रहे हैं? कि जो हमेशा हाजी का पाठ पक्का करते हैं, जो सदैव हाँ करते हैं, जो आस्तिक है, वही मस्तक मणि है। कोई भी बात में ना शब्द, ना संकल्प, ना आए, ऐसे गुण वाले मस्तक में आ जाते हैं। गायन योग्य कौन बनते हैं और पूजन योग्य कौन बनते हैं? एक ही बात से दोनों के योग्य बनते हैं, या दोनों के लिए विशेष दो बातें हैं? कौन सी हैं? कई ऐसी देवियां हैं जिनका गायन बहुत है लेकिन पूजन कम है, और कई देवियां का दोनों होता है, पूजन भी बहुत है, गायन भी बहुत है, महिमा भी उनकी बहुत हो रही है। लेकिन कईयों के गायन तो बहुत है लेकिन पूजा देखने में नहीं आती है। तो जब जो कब कैसे रहते हैं, उनका पूजन एक रस नहीं रहता। और जो सदा अपनी स्थिति में रहते, तो उनका पूजन भी सदा रहता है। एक रस रहने वाले का पूजन एक रस होता है। पुरुषार्थ में कब शब्द नहीं रहना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है जो कब ना कहे, अब कहते हैं। अभी जो पुरुषार्थ में कब कहेंगे तो उनकी पूजा भी कम होगी। इसलिए कोई भी बात में कब देखेंगे नहीं, लेकिन अब दिखाऊंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा उनका स्लोगन होता है। लेकिन अब दिखाऊंगा, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। संपूर्ण स्थिति जो होती है उसमें सर्व शक्तियां संपन्न होती हैं। सर्व शक्ति संपन्न बनने से सर्व गुण संपन्न बनेंगे। भविष्य में बनना है सर्वगुण संपन्न, अब बनना है सर्व शक्ति संपन्न। जितना सर्व शक्ति संपन्न, उतना सर्वगुण संपन्न बनेंगे। कितनी शक्तियां होती हैं मालूम है? कौन सी शक्तियां सुनाई थी? एक है स्नेह की शक्ति, संबंध की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सहन शक्ति। चार शक्तियां बाबा बता रहे हैं आज। यह चार शक्तियां हैं तो संबंध भी समीप है। अगर स्नेह है, संबंध है, क्योंकि जहां स्नेह कहाँ होता है? जहां संबंध होता है। जहां संबंध होगा, स्नेह होगा, उनको सहयोग भी करोगे और उनके लिए सहन भी करोगे। यह चार शक्तियां हैं तो संबंध भी समीप है, चारों समान हो। ज्यादा साहस है वो सहन शक्ति है। साहस अर्थात हिम्मत। जो हिम्मत वाले होते हैं उनको मदद मिलती है। मदद मांगने से नहीं मिलती, हिम्मत रखनी पड़ती है। हिम्मत पूरी रखते हैं, मदद बहुत मिलती है। हिम्मत है तो सर्व बातों में मदद है। सदैव हिम्मतवान बनना है, फिर बाप दादा दैवी परिवार की मदद आपे ही मिलेगी। स्नेह मूर्त हो, बाबा पूछते हैं अब, शक्ति मूर्त हो,
स्नेह और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध में आती हो। अगर शक्ति नहीं होती तो माया पर विजय नहीं पाते हो। इसलिए शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध भी चाहिए, दोनों चाहिए। बाप को सर्वशक्तिवान भी और प्यार का सागर भी कहते हैं। तो स्नेह और शक्ति दोनों चाहिए। सितारे कितने होते हैं, बाबा पूछते हैं। अब आप अपने को क्या समझती हो? बाप दादा ने कौन से नाम रखे हैं? बाबा बच्चों को क्या कहता है? लक्की सितारे हो। अपने को लक्की समझते हो, भाग्यशाली। कौन से समय पर कौन मिला है और क्या देने आया है, क्या लक्की समझते हो? लक्की तो सभी हैं जब से बाप के बने हो, लेकिन लक्की में भी सदैव सफलता के सितारे, कोई समीप के सितारे, कोई उम्मीद के सितारे, वह हर एक का अपना है। अब सोचना है कि मैं कौन हूं। अपने को सफलता का सितारा समझना है। प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखने वाले सफलता पाते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। पॉइंट को कैसे, बिंदु कैसे बनना है, उसके लिए अनेक पॉइंट्स बाबा ने बताई। कैसे विदेही होना है, कैसे न्यारा और प्यारा बनना है। बाबा ने आज बड़े प्यार से सारी बातें समझाई। बाबा ने कहा कि सुनना है, कब तक सुनोगे? संपूर्ण बनना है। क्या बनना है? सर्व पॉइंट का सार क्या है? बाबा ने कहा बिंदी। हर ज्ञान का, हर श्रीमत का इतना विस्तार में बाबा इतना क्लियर करके, एक एक पॉइंट को इतना क्लियर करके आज बिंदु के लिए अनेक पॉइंट्स बताए। लेकिन फिर सार में क्या है? बिंदु ही बनना है। फिर बाबा ने कहा बिंदु सबसे सूक्ष्म होता है, तो अति सूक्ष्म बनना है। जितना सूक्ष्म उतना पावरफुल भी। मुख्य पुरुषार्थ फिर बाबा कह रहे हैं आजकल कौन सा चल रहा है? उसमें बाबा ने कहा विस्तार को समेटने का। तो बाबा कहते हैं हर पॉइंट को सार बना दो, पॉइंट बन जाओ। यही विस्तार को सार करना है। दो शक्तियां बाबा ने बताई इसके लिए कि समाना और समेटना आता है। फिर बाबा ने कहा समाना और समेटना कौन कर सकता है? जादूगर का काम है। तो बाबा ने कहा ऐसी जादूगरी आती है, क्षण में समेटना, क्षण में समा लेना विस्तार को। तो बाबा कहते हैं इसे ही फिर बीज रूप स्थिति में स्थित होना कहते हैं, अगर क्षण में समा लेते हो। बाबा ने कहा वो जो ग्रुप आया था होवनहार और उम्मीदवार ग्रुप है। बाबा को उम्मीद है ये करके दिखाएगा, विशेष है। बाबा ने फिर भुजाओं के बारे में बताया कि भुजाओं के अलंकार हो, अलंकारी हो, आकर्षण मूर्त बने हो। कहां तक और कौन बनेगा आकर्षण मूर्त? जो सर्व आकर्षणों से मुक्त है, वही फिर आकर्षण मूर्त बनते हैं। तो अपने आकर्षण भी हमने चेक करने हैं। फिर बाबा ने शक्तियों को जगाया, शक्तियों से बात करी कि अपने को कुमारी समझती हो अभी तक, यह शक्तियां समझती हो। शक्ति कहोगी तो फिर कमी कमजोरी जो जन्मों की है, संकल्पों में है, स्वप्न में है, सब फिनिश हो जाएंगे। उसके लिए मुख्य गुण क्या बताया शक्तियों का? निर्भयता का गुण है। निर्भयता के साथ साथ विस्तार को सार कर देती हैं। ये दो मुख्य विशेषताएं बाबा ने कहा शक्तियों की है। और शक्तियां ही फिर क्या है? आकारी भी हैं और अलंकारी भी हैं। अलंकारी और आकारी, इनके ऊपर भी बाबा ने बड़ा विस्तार में समझाया कि आकारी और अलंकारी को अगर एक शब्द दें तो वो क्या है? लाइट। लाइट के फिर बाबा ने मीनिंग बताए, हल्का भी, प्रकाशमय भी, है ना। आकारी भी फिर इसमें बाबा ने कहा इसमें फिर दोनों चीज आ जाती हैं, स्वरूप भी है और कर्तव्य भी है। कर्तव्य क्या बताया? लाइट लाइट हाउस बताया कि लाइट हाउस का कर्तव्य निभाना है। ये है शक्तियों का विशेष, अलंकारी और आकारी। फिर बाबा ने बताया
अब ऐसी सेवा करनी है, ऐसा पुरुषार्थ करना है, कम समय में कम बोल बोलना है और सफलता अधिक हो, ऐसी सेवाएं हो, ऐसा शक्ति स्वरूप का प्रदर्शन भी करना है। अब वाचा मूर्त नहीं, बाबा ने कहा था साक्षात्कार मूर्त बनना है। और फिर उसकी विधि बाबा ने बताई, आकारी और अलंकारी वाली डिटेल में। फिर बाबा ने तिलक के बारे में बताया कि 2 तिलक, राज तिलक भी, बिंदु लगाना, भट्टी थी तो तिलक लगाते हैं, तिलक किसका याद है, बिंदी की स्मृति है। फिर बाबा ने कहा इसी से फिर भविष्य का राज तिलक याद आ जाता है। समेटना और समाने का बाबा ने फिर उसमें बताया। फिर शीतल और ज्योति, ज्वाला स्वरूप भी और शीतला स्वरूप भी, स्नेह भी और शक्ति भी, ये दोनों मुख्य गुण धारण करने हैं। फिर 4 शक्तियां बाबा ने विशेष बताई, स्नेह की शक्ति, सहयोग की, संबंध की और सहन शक्ति। सहन शक्ति और सरलता, ये दोनों, सरलता का गुण और सहन शक्ति, इसका भी बाबा ने बैलेंस बताया। जिसके पास सरलता है और सहन शक्ति भी है, जिसके कर्तव्य में और जिसके कर्म में ये स्पष्ट होते हैं दोनों गुण। मन वाणी में तो है ही सरलता, प्रेम है, लेकिन साथ में कर्म में क्या है, सरलता के साथ साथ सहन शक्ति प्रत्यक्ष होती है, तब उसे कहेंगे कि वो शक्ति स्वरूप है, लाइट हाउस बना हुआ है। न्यारा और प्यारापन पे बाबा ने विशेष महावाक्य उच्चारण करे। अब जो साक्षी दृष्टा है, न्यारापन है, उसके ऊपर भी चेकिंग करो कि न्यारे कहाँ तक होते हैं, हर सीन में, हर परिस्थिति में कितना न्यारा है। कोई इमोशंस, कोई वायुमंडल, कहाँ किसी का प्रभाव तो नहीं है, कभी प्रभाव बैठना, इसका अर्थ क्या हुआ कि न्यारे नहीं है, अटैच है, बंधन में है। आज का होमवर्क आकारी और अलंकारी कहाँ तक बने हैं ये चेक करना है अपने अंदर। आकारी लाइट भी, और साथ में ज्ञान को कितना धारण किया है अलंकारी। न्यारा और प्यारा रहने का कितना अभ्यास करते हैं, सुनकर स्वरूप बनने में कितना समय लगता है। सुनना और स्वरूप बनना, सुनना और बनना, इसमें चेक करो कितना समय है। सर्व आकर्षणों से कहाँ तक मुक्त हुए हैं, अभी कौन से आकर्षण है जो मुझे संपूर्ण बनने नहीं देते, जो मेरे साक्षात्कार मूर्त मुझे बनने नहीं देते हैं। निर्भयता की चेकिंग करो, निर्भयता का मुख्य गुण मुझ में कहाँ तक आया है, कहाँ भय आ जाता है, किस एक बात में भी भय है तो निर्भय नहीं कहेंगे। निर्भयता की चेकिंग करो। विस्तार को समेटने में कितना समय लगता है ये चेक करना है। आज का स्वमान, मैं मस्तक मणि सर्व से श्रेष्ठ मणि हूं। आप इसको छोटा सा भी कर सकते हो, मैं श्रेष्ठ मणि हूं, मैं मस्तक मणि हूं। लेकिन हमने दोनों बातें डाली हैं ताकि ज्ञान क्लियर हो। जो हम स्वमान ले रहे हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। जो मस्तक में सदैव मणि देखता है, विराजमान रहता है, अपने ही स्वरूप का चिंतन करता है, तो वो एक ना एक दिन मन से भी श्रेष्ठ, वाणी से भी श्रेष्ठ और कर्म में भी श्रेष्ठ हो जाएगा, तो श्रेष्ठ मणि कहलाए जाएंगे। तो ऐसा अभ्यास करना है। आज के लिए इतना ही।